हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है हमारे फेसबुक की सीरीज़ जो 1 जून से हमने स्टार्ट की है और आज 3 जुलाई है और कंटिन्यू है हमारी जो सीरीज़ है। आप देखें, समझें, अपने माइंड पे थोड़ा जोर दें। हमारा मकसद क्या है रोज़ाना आने का, मैं रोज़ाना वीडियो के स्टार्ट में बताता हूँ कि हमारा एक ही मकसद है कि हमने जो काम शुरू किया है लाइफ सॉल्यूशन, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपसे वो सारा जो है हम आपसे डिस्कस करते हैं। और आप बहनों का जो हमारे साथ सपोर्टर है, जो हमारे एंटी हैं, उन सब का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि अपोजिशन भी लाजमी होनी चाहिए। हमारा आज का टॉपिक भी अपोजिशन पे है। एक प्रॉपर गाइडलाइन देना चाहिए, ऐसी अपोजिशन भी हमें मिली है जिनको हम अपना मेंटर बोलते हैं। मकसद क्या है, टू द पॉइंट बात ये, हम भी जो है बिजनेस बिलोंग करते हैं। हम भी, हमारा मकसद क्या है बार बार आने का, बार बार हम क्यों आ रहे हैं, क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं। हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है कि हम जो लाइफ सॉल्यूशन हमारा जो प्रोजेक्ट है उनको अपने जीवन के लक्ष्य का पता चलता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मुझे इधर आके क्या करना है। जैसे एक साइंटिफिक मेथड होता है, ऐसे ही हम उनको पूरा गाइडलाइन करते हैं, पूरा एक सिस्टम बताते हैं, हाउ यू हैव टू लिव द लाइफ। जैसे हम यूनिवर्सिटी में जाके, कॉलेजेस में जाके, कॉरपोरेट में जाके हम सेशन देते हैं, ऐसे ही हम अपने सेंटर्स जो हमारे हैं कोशिश करते हैं कि कोई भी भेदभाव के बगैर वही डेटा, हर चीज़ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दें परमात्मा ने। और हमें परमात्मा ने ये मौका दिया है कि हम उन इंसान की खिदमत करें। इस ज़मीन में आके परमात्मा ने हमें इतना लायक किया है कि हम जो है उनके मसाइल सुनते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, प्रॉब्लम से सुनते हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिजेक्शन। आज आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ हमारी जो जर्नी कैसे शुरू हुई। हमारी 14 जनवरी ऐसा एक प्रोजेक्ट खोलेंगे जिसमें आम आदमी को फ़ायदा हो। उसमें भले मेरा फ़ायदा कम हो लेकिन आम आदमी को ज़्यादा फ़ायदा हो। मैं अपनी डिक्शनरी देखता हूँ, क्योंकि डायरी देखता हूँ की आदत है शुरू से ही। तो मैं जब टाइम मेरे पास होता है तो मैं अपनी पुरानी डायरियाँ देखता हूँ, तो उसमें यही चीज़ बार बार मेंशन की हुई है कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करूँगा जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो, आम आदमी का उसमें से जो है कुछ बेनिफिट हो। और 2000 मैंने बोला मैं ये काम करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ योर ओपिनियन। इसे आई एम ऑलवेज विथ यू इन एवरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वट एवर यू विल फेस वी विल फेस टुगेदर। अब जो है हमें जो भी चीज़ें करनी है साथ करनी है। फिर 14 जनवरी 2021 से हमारी जर्नी शुरू होती है। रिजेक्शन ही रिजेक्शन थी, कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था। हमने ये जो मॉडल है ट्रेडिशन मॉडल से हटके बनाया। हमने जो फील किया एज ए स्टूडेंट, एज ए बिजनेसमैन, कि पैसे के बगैर इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ राम राम जपना करना भी सही नहीं है। हमें शास्त्र में जो चीज़ें बताई, भिखारी बन जाएंगे, ये भीख मांगेंगे, ये कभी भी अपना नहीं कमाएंगे। शुरू में हमें ये चीज़ें देखने को मिली। कभी तो बोल रहे थे कि इनको जो है ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जो है ये फूड थोड़ा खिलाते हैं और सारा माल हड़प कर लेते हैं। और हमें जो हमारे साथ में चलने वाले थे उन्होंने हमें बोला व्हाट आर यू डूइंग, आर यू एजुकेटेड,
and you are a businessman also and motivational speaker, and what are you doing? Why you are doing this type of foolish things in your life? Why you are not going to any corporate or any other big areas? So उसको परमानेंट कर लिया, अपनी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बना दिया। कुछ भी हो जाए, बरसात छोड़ के हमने उस फील्ड को कंटिन्यू किया, उस प्रोजेक्ट को हमने पूरा टाइम दिया, जितना हमसे हो सका। पूरा दिन तो नहीं दिया, लेकिन जितना हमसे हुआ हमने अपने बच्चों को देना शुरू किया। शुरू में हमने फूड दिया, फूड से वो बच्चे हमारे पास कनेक्ट हो गए। फूड से ज़्यादा प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो कम्युनिटी जो थी बिल्कुल बिछड़ी हुई कम्युनिटी थी। उनके साथ कोई भी खाना नहीं चाहता, उनके साथ कोई भी गेट टुगेदर नहीं करना चाहता, लेकिन हमने उस कम्युनिटी में जाके काम किया। हम 2 जने थे और कोई नहीं था। हमने अपनी जो जगह रेंट पे ली, पहले तो दूसरों की जगह पे थे, पता नहीं था क्या करना है। स्लोली हमें ये काम छोड़ना नहीं है, ये काम कंटिन्यू करना है, छोड़ना नहीं है। तो धीरे धीरे फिर आगे चल के हमने वो जगह छोड़ी और अपनी रेंट की जगह ली। तो आज तकरीबन 2 साल हो गए हम उस जगह में ही हैं। अब हमारा यहाँ जो मेघवाड़ कम्युनिटी है, आपकी जो कोली कम्युनिटी है, झंडावड़ा कम्युनिटी है, दूसरी जितनी भी कम्युनिटी हैं, वो सब परेशानियों में। आप देखें कि औरत के कोई राइट्स नहीं है उनके पास। औरत बड़ी परेशानी में, आप देखेंगे तो आप खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि हमने जाके प्रैक्टिकली देखा है। हम कभी भी जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे, जो रिटेलर्स मैं जिनको बोलता हूँ, उनसे हम हटे, हमारी डेटा बढ़ी, हमने अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे तवज्जो दी, पढ़े, शास्त्र पढ़े, बुक पढ़े, और हाउ टू अर्न द मनी एंड पर्सनल डेवलपमेंट पे जब हमने काम किया, अपने आप पे काम किया, अपने आप को सुधारा और कंप्लेंट्स करना छोड़ दी कि ये क्या करता है, वो क्या करता है। क्रिटिक्स करना हमने जब छोड़ा, जब हमें ये चीज़ समझ में आई, तो हमने बोला कि जो चीज़ हमारे पास है, जो हमने रियलाइज़ किया अपनी लाइफ में, जो हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस है, क्यों ना उसको आगे जो है शेयर किया जाए, क्यों ना। फिर हमने वहाँ से जो बिरयानी है या फूड दूसरा हम देते थे उसको बंद किया, और पूरा हमने अपना प्रोजेक्ट कन्वर्ट कर दिया एजुकेशन पे, जिसमें हमारी मोरल एजुकेशन फर्स्ट थी। जो बच्चे हमारे पास आते थे वो कपड़े प्रॉपर वो धोते नहीं थे, बहुत सारी प्रॉब्लम हमने देखी। फिर धीरे धीरे हमने उनकी इंस्पेक्शन पे काम किया, उनको समझाया कि भाई ये चीज़ें जो है अगर आप करेंगे तो आप हमारा हिस्सा नहीं बन सकते। तो काइंडली जो है आप अपना बिहेवियर चेंज करें, अपना रवैया चेंजिंग लाएं। वो बचे थे, धीरे धीरे उनको बात समझ में आई। फिर उन्होंने अपनी फिजिकल आउटफिट चेंज की। जब उनकी मेंटली आउटफिट चेंज हुई तो फिजिकली भी वो काफ़ी चेंज हो गए। और ये हमारी जर्नी रही, बहुत एक्सपीरियंस रहा, बहुत परेशानियाँ आई, बहुत दुश्वारियाँ आई। गुरु के पास जाना है, गुरु की आज्ञा माननी है और उससे से ही सारा कुछ करना है। वो गुरु आपका सही हो या गलत हो, आपको वो सिखा रहा है या नहीं सिखा रहा, कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको अपने गुरु की मर्यादा रखनी है। हमें यही सिखाया गया था, गुरु की मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन गुरु में भी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हमने जब मोटिवेशन में पाँव रखा मिले, जब हम खुद में हमारे में प्रोडक्टिविटी आई, हमारे माइंड में जो फियर था कि लोग क्या कहेंगे, ये सारे लोग तो एक साइड हो जाएंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे, जब ये चीज़ें हमने सोची तो आराम से हमें अपने फियर ख़त्म हुआ। हमारे जो पुराने बिलीफ सिस्टम थे, जो हमारे पैटर्न, फिक्स पैटर्न हमारे माइंड में बने हुए थे कि मैं ही सही हूँ, बाकी सारे गलत हैं और मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मैं सीखा हूँ आई एम परफेक्ट। जब ये चीज़ हमने अपने आप में देखी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई हमने कि नो आई एम रॉन्ग,
मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ये बात है क्योंकि कभी सीखा नहीं था हमने सीखा नो आई एम राइट, आई हैव नो नीड टू लर्न एनीथिंग इन माई लाइफ। तो जब हमने रियलाइज किया नो, जहाँ से हम ट्रेनिंग ले रहे हैं शायद वहाँ से हमारी जो है ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो रही, वहाँ पे हमारी ग्रूमिंग नहीं हो रही, जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ जो हमारे दोस्त थे वो तो अपनी जगह पे रहे, लेकिन नए दोस्त जो है स्किल बेस्ड दोस्त, हमारे इंटेलेक्चुअल दोस्त, दानिश्वर लोग, पढ़े लिखे हुए लोग हमारे सर्किल में आए और पढ़े लिखे हुए मेंटर जो है हमारे सर्किल में बढ़े। जब हमने अपने आप में मानने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से वो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, तो हमने उस पर इम्प्लीमेंट किया और सारा काम जो है हमने एक साइंटिफिक वे से, और जिसमें हमारे धार्मिक एजुकेशन को भी साथ साथ हमने लिया, क्योंकि धार्मिक आज हमारे पास 6 से 7 सेंटर हैं और अप्रोक्सीमेटली 1000 बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। लेते थे पहले हम जो 2-4 दोस्त थे वही अपना काम चलाते थे और हमने 2.25 साल 2.5 साल का टाइम अच्छा गुजारा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे पास एक प्रॉपर जगह नहीं है जिसमें हम जो है सोच रहे हैं जो आगे की प्लानिंग वो कर सके। पहले एक प्लाट लें, उसको कंस्ट्रक्ट करवाएं, क्योंकि बिल्डिंग के बगैर आप जो सोच रहे हैं वो कैसे होगा। अभी भी हमारे बच्चे जो है फर्श पे बैठते हैं और जो है कच्ची जो है कच्चा फर्श है, मिट्टी में बैठते हैं बेचारे, और हम जाते हैं, हमें तकरीबन 2 साल हो गए पूरे, रोज़ाना हम भी जाते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि इसको 1.5 घंटे के 2 घंटे वाले प्रोजेक्ट को हम पूरे दिन में करवाएं। बहुत मिली हमें, अपनी फैमिली से भी मिली, अपने घर वालों से भी मिली, लेकिन हमने अपना काम रखा, जारी रखा और कभी भी हमें जो है मायूसी नहीं हुई। हाँ, कभी कभी जो है रिजेक्शन इतनी बढ़ जाती थी कि कभी कभी हमें हंसी आती थी कि हम जो काम कर रहे हैं लोगों का तो हम कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, नहीं उनसे पैसे मांग रहे हैं, नहीं उनकी सपोर्ट, मुंह बंद नहीं रखते। तो कभी कभी मुझे हंसी आती थी, लेकिन दुख या परेशानी कभी नहीं हुई। रिजेक्शन उन्होंने दी, अब वो उनका जो है थॉट प्रोसेस था, वो मेरा थॉट प्रोसेस नहीं था, ये हमारी टीम का थॉट प्रोसेस नहीं था। हमने फोकस किया अपने काम पे। नेगेटिव साइड से वो बड़े बड़े जो है हमें लेक्चर देंगे, सामने तो नहीं देते, पीछे देंगे और सारा काम करेंगे, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। हमें सिर्फ हमारे साथ जुड़ना चाहता है, वो नंबर मैंने दे दिया है, वो आप कांटेक्ट करें, आप देखें, चेक करें, फिर जो है आगे आप अपना डिसीजन लें कि हम क्या कर रहे हैं। हम ये जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं ये कोई बाराड़ी का आदमी नहीं चला रहा, ये कोई आम आदमी नहीं चला रहा, ये ज़्यादा में ज़्यादा ये सेंटर और खोल सकें। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसलिए हम जो है रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए एक कनेक्टिविटी चाहते हैं। तो हमसे जुड़ें, पहले एनालिसिस करें, चेक करें कि हम जो बोल रहे हैं क्या वो चीज़ रियल में है या नहीं है। जैसे आप घूमने जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, तो कई रुपए खर्च करते हैं पिकनिक में, तो आप एक दफ़ा आके हमारे जो बंदे से बात करके एक दफ़ा देखें, आके देखें, एनालाइज प्रॉब्लम। अगर आप सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फेसबुक से ही जुड़े रहना चाहते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने जो काम सोचा है वो तो 100% हम करेंगे और ये काम 100% हो जाएगा, क्योंकि जितनी तकलीफ हमें शुरू में थी अब उतनी नहीं है। जितना हमें शुरू में पता नहीं था कि हमें क्या करना है, क्लियरिटी हमारे माइंड में नहीं थी, हमारे माइंड में था। अब क्योंकि हमारे माइंड में क्लियरिटी आ गई है कि हमें करना ही करना है, तो ये चीज़ तो हम करके ही छोड़ेंगे और आखिर तक ये चीज़ हम करते रहेंगे, क्योंकि हमें कोई भी लालच नहीं है कि हमें इसमें से कमीशन बनाना है। हमें किसी को दान देते हैं, किसी को सामान लेके देते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, दूसरे दिन उसका पेट खाली हो जाता है, वो दोबारा डिमांड करता है। ये काम भी हमने करके देखा है। खाना खिलाना, किसी का पेट भरना, किसी को मेडिसिन देना, ब्लेसिंग है बड़ी, इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग।
लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है हमने अपने 2.5 साल के एक्सपीरियंस में की है एजुकेशन। तो साइंटिफिक एजुकेशन दो, आप उनको अपने धर्म की एजुकेशन दो, आप उनको मोटिवेशन की एजुकेशन दो, आप उनको मोरल एजुकेशन दो, पूरा पैकेज करो उनको आप, कि वो बच्चे आगे चल के दूसरे लाखों करोड़ों बच्चों की हेल्प करें और ये नेटवर्क जो है हमारा पूरे वर्ल्ड में चेकआउट करें, अपने आप को सेटिस्फाई करें। फिर जो है आप देखें कि हमारा जो केस जेन्युइन है या नहीं है। अगर जेन्युइन है तो आप हमारे से जो है साकार कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। जो है हमारी टीम जो है